तवज्जो के साथ सुनिएगा। गौसे आजम की वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है मुझे बगदाद। माँ के 3 एहसान ऐसे कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे, तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, औलाद को जन्म देती है, 2 साल वो अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, कितनी रातें बैठ करके गुजारती है एक माँ। ऐ मेरे अजीजों, एक बाप से पूछो, उस माँ से पूछो, आज बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत उसके पास क्या आ गई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज हमारे कमरों में एसी चले, कूलर चले, माँ बाप हैं कि टीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजारे, माँ बाप हैं कि परेशानी में अपनी जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद की खातिर दुआएं कराई थी? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे? ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा सरमाया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। ऐ लोगों, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था इमलिया वालों कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। कभी चले जाओ बहराइच शरीफ में गाजिए पाक के आस्थाने की तरफ, चले जाओ कभी बस स्टैंड की तरफ, चले जाओ कभी नानपारा में बस स्टॉप की तरफ, वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, रात के 2 बजे कोई ऑटो चला रहा है, कोई ऑटो रिक्शा लेकर खड़ा है, कोई ई रिक्शा लेकर के खड़ा है, रात के 2 बजे 3 बजे कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये रात के 2 बजे 3 बजे जब शिद्दत की नींद आती है, जब गहरी नींद आने का खतरा रहता है, ऐसे आलम में कोई ऑटो रिक्शा सवारी लेकर रोड पे चला है, जान हथेली पे लेकर के चलने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। आज अफसोस होता है, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। बाप ईद पे इंतजार करता, काश मेरा बेटा मेरे घर आ जाता। बाप बकरा ईद के मौके पे इंतजार करता, काश बेटे के कदम घर में आ जाते। शबे बारात के मौके पे इंतजार करता, आज के दिन मेरा बेटा मेरे घर पे आ जाता। बेटा है कि अपनी जिंदगी में मस्त है। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। याद रखना मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। कारोबार में बरकत नहीं है तो बरकत होने लगेगी, मकान में बरकत नहीं है तो माँ बाप की दुआ से मकान में बरकत होने लगेगी। आज जो दुआएं कराते हुए फिर रहे, मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत मकान में बरकत नहीं है दुआ कर दो, पीर साहब आएंगे हजरत दुआ कर दो, आलिम साहब आए हजरत दुआ कर दो। याद रखना जश्न गौसुल वरा व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात में आने वालों, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाला डाल देती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप है, ये माँ बाप है
लोगों, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। ऐ स्कूल जाने वाले बच्चों, तुम तो स्कूल जा रहे हो, लेकिन बस्ता लाके देने वाला एक बाप ही तो है, उसमें किताबें लाके देने वाला एक बाप ही तो है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, ये बाप ही तो है, मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद को पढ़ाने की खातिर माँ अपने जेवर बेच देती है, औलाद को मकान बनाकर देने की खातिर माँ अपने जेवर को बेच देती है। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज हमारे इस बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। मेरे अजीजों, आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, हम अपनी बात आपको बताते हैं। रात के 2 बजे 3 बजे जलसा करके जाओ, कैसी नींद आती है। पूरी रात का जगा हुआ आदमी, अचानक से पता चले बच्चे को बुखार आ गया, तबीयत खराब है, पूरी रात नींद उड़ जाती, सरहाने बैठ करके रातें गुजार देते। दिल में ख्याल आता है, फुरकान आज हमारा बच्चा बीमार पड़ गया, हमारी आंखों रात की नींदें उड़ गई। कभी सोचा है बचपन में जब हम बीमार पड़े होंगे तो हमारे माँ बाप ने कितनी रातें बैठ करके गुजारी होगी? जब हम बीमार पड़े होंगे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी अच्छी नहीं लगती, हमको रात में डॉक्टरों के घरों पे लेके गया। यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसकी आज हमको जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता, जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी, खुद टिटरती रही लेकिन बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। अभी उस दिन मैं दरगाह शरीफ हाजिरी देने गया, बारिश का मौसम था, बारिश तेज हो रही थी। कार के अंदर से मैंने देखा एक माँ बाप अपने बेटे को लेकर के आ रहे थे स्कूल से। माँ भी भीग रही थी, बाप भी भीग रहा था, लेकिन बच्चे को उन्होंने पन्नी उड़ा दी थी, एक पॉलीथीन उड़ा दी थी, बच्चे को भीगने नहीं दिया अपने। मैंने कहा ये माँ बाप होते हैं जो खुद तो परेशानी उठा ली मगर अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं दी। आज वही औलाद 4 पैसे कमाने लगी, थोड़ी सी डिग्री क्या आ गई, ओहदा क्या आ गया, अच्छा कारोबार क्या चल गया, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हम कौन सा मुँह लेके आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर शाफ़े महशर की बारगाह में जाएंगे? कयामत में मेरे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? हर चीज का जवाब देना है मेरे अजीजों। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। इमाम गजाली फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। मेरे अजीजों, माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी माँ बाप देखने को तरस गए। अल्लाह अकबर, मरने के बाद आए हैं बेटे
जहाज से। मेरे अजीजों, ये हाल है आजकल की औलाद का। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं तो उनकी कदर कर लो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, मेरे आका ने फरमाया जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के फरमा बरदारों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान। आका फरमाते फल मय्यत फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जो दरिया में डूबने वाला इंतजार करता है, कोई मुझे हाथ दे के बाहर निकाल लेता, कोई मुझे सहारा दे के बाहर निकाल लेता, ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद माँ बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, माँ औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, औलाद माँ की दुआ का इंतजार कर रही है, शौहर बीबी की दुआ का इंतजार कर रहा है, बीबी शौहर की दुआ का इंतजार कर रही है। मेरे अजीजों, ये माँ बाप है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो प्रॉपर्टी हमको दे के चले गए, जमा जमाया कारोबार हमको देकर चले गए, आज हम उनकी कब्र पे जाकर के 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते। याद रखना मेरे अजीजों, आज अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुमसे मोहब्बत करेगी। आओ चलो कस्बा जीलान की सरजमीन पे 18 साल की उम्र है मेरे गौसे आजम की, माँ की उम्र 78 साल है। ये नहीं कहा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है, माँ भी जानती है कि अब बेटा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, बेटा भी जानता है माँ का दीदार नहीं हो पाएगा, फिर भी माँ ने इल्म हासिल करने भेजा, फिर भी माँ ने बगदाद पढ़ने के लिए भेजा, फिर भी माँ ने तालीम हासिल करने के लिए भेजा। जब गौसे आजम पैदाइशी वली है, जब गौसे आजम मादरसाद वली है, तो उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी, उन्हें मदरसा जाने की क्या जरूरत थी, किसी उस्ताद के सामने जानूए तलम्मुस तय करने की क्या जरूरत थी। तो सुनो, ये उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। देख लो पीराने पीर, रोशन ज़मीर जो सिर्फ पीर नहीं है, पीरों के पीर है। ताज शरिया फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद अहले सफा के मीर हैं, या गौस अल मदद सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं, या गौस अल मदद। नारे तकबीर, बोलो हाथ उठा के बोलिए सारे लोग, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, जश्ने गौसे वला, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ो क़िराअत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी बरेली शरीफ। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौलवियों का रास्ता और है, पीरों का रास्ता और है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अलग नहीं है, अलग नहीं है। पीराने पीर हैं, पहले आलिम हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह, समझे? एक साहब की क्लिप हमने सुनी थी, वो कह रहे थे ये मौलवियों की तादाद कब की है, ये मौलवियों की तारीख कब की है, 200 साल, 300 साल, 400 साल। सूफियों की, वलियों की, कलंदरों की तारीख 1200 साल पुरानी है। समझ गए? उसे बताओ क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक आलिम नहीं है? हाय हाय हाय, क्या हजरत उमर फारूक आजम आलिम नहीं है? वाह वाह वाह, क्या हजरत उस्मान गनी आलिम नहीं है? बाबुल इल्म मौला अली आलिम नहीं है? क्या बात है? क्या इमाम हसन इमाम हुसैन आलिम नहीं है? क्या इमाम आजम आलिम नहीं है? क्या इमाम शाफई आलिम नहीं है? क्या इमाम मालिक आलिम नहीं है? क्या इमाम अहमद इब्ने हम्बल आलिम नहीं